नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। भारत पर अमेरिकी एक्स्ट्रा टैरिफ हटाया। अमेरिका ने भारत पर लगाया गया अतिरिक्त टैरिफ खत्म कर दिया है। पहले भारतीय सामान पर करीब 50% तक शुल्क लगता था, जिसे अब घटाकर 18% कर दिया गया है, यानी 32% की सीधी कटौती। इसके साथ ही रूस से तेल आयात पर लगाया गया 25% अतिरिक्त अमेरिकी टैक्स भी हटा दिया गया। इस फैसले से भारतीय निर्यातकों, किसानों, मछुआरों और MSME सेक्टर को सीधा फायदा मिलेगा और भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में ज्यादा सस्ते और प्रतिस्पर्धी होंगे। मलेशिया में जल्द शुरू होगा UPI। पीएम मोदी का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया दौरे के दौरान ऐलान किया कि भारत की UPI डिजिटल पेमेंट सिस्टम जल्द मलेशिया में शुरू की जाएगी। इससे भारतीय यात्रियों और प्रवासियों के लिए लेन देन आसान होगा और डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इस कदम से दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। लोन रिकवरी में जोर जबरदस्ती पर लगेगी रोक। RBI लोन रिकवरी के दौरान अपनाए जाने वाले गलत और दबाव बनाने वाले तरीकों को रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी करेगा। इन नियमों के तहत बार बार कॉल या मैसेज करना, धमकी देना, गलत समय पर संपर्क करना या परिवार पर दबाव डालना जैसे तरीकों पर सख्ती से रोक लगेगी। बैंकों और रिकवरी एजेंटों को ग्राहकों से सम्मानजनक व्यवहार, तय समय सीमा और स्पष्ट प्रक्रिया का पालन करना होगा। RBI का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि वसूली कानूनी और मानवीय तरीके से हो ताकि ग्राहकों को अनावश्यक परेशानी न झेलनी पड़े। प्रयागराज में 2026 के माघ मेले में रिकॉर्ड भीड़, लाखों श्रद्धालु शामिल। प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2026 में इस बार भारी श्रद्धालु भागीदारी देखने को मिली है। मेला प्रशासन के अनुसार अब तक करीब 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया है, जो इस आयोजन के इतिहास में एक बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है। यह संख्या माघी पूर्णिमा तक की है और आगे भी भीड़ बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। आयोजन में सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। दिव्यांगों के लिए बड़ा मौका, पूरे यूपी में रोजगार अभियान शुरू। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन रोजगार अभियान 2.06 से 13 फरवरी 2026 तक चलेगा। इस दौरान दिव्यांगजनों को नौकरी और स्वरोजगार दोनों के मौके मिलेंगे। पिछले 3 साल में प्रशिक्षित दिव्यांगजन को प्राथमिकता दी जाएगी। नियुक्ति फैक्ट्रियों, निजी कंपनियों में होगी और MSME योजनाओं से अपना काम शुरू करने में मदद मिलेगी। रूसी तेल पर ट्रंप का अलर्ट। भारत पर 25% टैक्स की चेतावनी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर भारत ने रूस से तेल का आयात फिर शुरू किया तो अमेरिका 25% टैरिफ वापस लागू कर सकता है। ट्रंप ने कहा है कि अगर दिल्ली रूसी ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाएगी तो अमेरिका उसके खिलाफ टैक्स और ट्रेड कार्रवाई कर सकता है। इस बयान से भारत अमेरिका के व्यापार और ऊर्जा साझेदारी पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है, खासकर जब वैश्विक तेल बाजार और कच्चे तेल की कीमतें संवेदनशील हैं। अमेरिका ने POK को माना भारत का हिस्सा। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील के ऐलान के बाद अमेरिका के अमेरिकी ट्रेड ऑफिस ने भारत का एक आधिकारिक नक्शा साझा किया है। इस नक्शे में पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, POK और अक्साई चिन्ह भी शामिल हैं, भारत का हिस्सा दिखाया गया है। आमतौर पर अमेरिकी नक्शों में इन इलाकों को अलग या विवादित दिखाया जाता था, इसलिए इसे भारत के पक्ष में एक बड़ा कूटनीतिक संकेत माना जा रहा है। यह नक्शा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक छात्रों को 2,29,000 स्कॉलरशिप लाभ। उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार ने इस साल अल्पसंख्यक समुदाय के 2,29,000 से अधिक छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति के तहत आर्थिक मदद दी है। सरकार ने करीब 71 करोड़ 35 लाख की राशि सीधे छात्रों के बैंक खाते में ट्रांसफर की है ताकि आर्थिक तंगी उनकी पढ़ाई में बाधा न बने। इस योजना का लक्ष्य मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध आदि अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई जारी रखने में सहायता देना है और इससे पढ़ाई छोड़ने की दर में कमी आई है।
चारधाम यात्रा 2026 की तैयारी तेज और कपाट, तारीखें तय। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियों के लिए 7 जिलों से 44 करोड़ के प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं। यात्रा 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया से शुरू होगी। इसी दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। बद्रीनाथ 23 अप्रैल को खुलेगा, जबकि केदारनाथ की तारीख महाशिवरात्रि पर तय होगी। तैयारियों में मेडिकल, परिवहन, सफाई, पेयजल, पार्किंग, एम्बुलेंस और ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप शामिल हैं। यात्रियों के लिए करीब 2200 बसों के रूट, किराया और टैक्स पर फैसला जल्द होगा। लक्ष्य है कि यात्रा से पहले सभी बुनियादी सुविधाएं तैयार हों। रेलवे का बड़ा ऐलान, होली पर देश भर में चलेंगी 1400 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें। होली 2026 के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 1410 से 1500 तक होली स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ट्रेनें मार्च महीने में होली के आसपास प्रमुख रूट्स पर चलाई जाएंगी, ताकि यात्रियों को टिकट और सफर में परेशानी न हो। यह संख्या पिछले साल की तुलना में ज्यादा है, जिससे साफ है कि रेलवे ने इस बार पहले से बेहतर तैयारी की है। यूपी में एसआईआर के तहत आपत्तियां और दावे दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईआर के तहत दावों और आपत्तियों की समय सीमा 6 मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। पहले यह तारीख 6 फरवरी थी, लेकिन अब किसानों और जमीन मालिकों को अधिक समय मिल गया है, ताकि वे अपने दावों, आपत्तियों और दस्तावेजों को दर्ज करा सकें। इस फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी हितधारक अपना रिकॉर्ड सही तरीके से अपडेट कर सकें और भविष्य में किसी विवाद से बचा जा सके। अयोध्या राम मंदिर बना दुनिया का सबसे पसंदीदा धार्मिक स्थल। उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर अब देश का सबसे ज्यादा दौरा किए जाने वाला धार्मिक स्थल बन चुका है। मंदिर के खुलने के बाद पिछले 2 वर्षों में कुल 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु यहां दर्शन करने आए हैं। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को लगभग 4000 करोड़ का लाभ मिला है, खासकर पर्यटन, परिवहन और छोटे व्यापार क्षेत्रों को। इस भारी भागीदारी ने मंदिर को न केवल धार्मिक केंद्र बनाया है, बल्कि देश के पर्यटन नक्शे पर भी महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में क्या हुआ है? इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। सोना 14,000 टूटकर 1,52,078 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं चांदी 94,421 गिरकर 2,44,929 प्रति किलो हो गई है। पिछले हफ्ते सोना 1,65,795 और चांदी 3,29,350 पर थी। कीमतों में आई इस गिरावट से खरीदारों को राहत मिली है। फ्रॉड ट्रांजैक्शन पर ग्राहकों को मिल सकेगा 25,000 तक का मुआवजा। आरबीआई ने किया ऐलान। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने छोटे मूल्य के डिजिटल फ्रॉड ट्रांजैक्शन पर ग्राहकों को राहत देते हुए नया नियम जारी किया है। इसके तहत अगर किसी ग्राहक के खाते से धोखाधड़ी के जरिए पैसे निकलते हैं और ग्राहक समय पर इसकी जानकारी बैंक को देता है, तो उसे 25,000 तक का मुआवजा मिलेगा। यह नियम यूपीआई, कार्ड और अन्य डिजिटल पेमेंट पर लागू होगा। आरबीआई का कहना है कि इसका मकसद ग्राहकों की जिम्मेदारी कम करना और बैंकों की जवाबदेही बढ़ाना है। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।